यह है संकल्पपुर का प्रमुख मंदिर, माता जी का एक प्रमुख शक्तिपीठ, जहाँ पर माता जी का प्रागट्य हुआ था। यहाँ पर इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विकराल राक्षस था जिसका नाम था दंडासुर। दंडासुर राक्षस का वध करने के लिए माता ने भगवान शंकर के आदेश से एक छोटी बाल रूप में इस देवी का यहाँ प्रागट्य हुआ और उस 10-12 साल की बच्ची के रूप में माता जी ने यहाँ पर उस राक्षस का वध किया, दंडासुर राक्षस का। इसीलिए यहाँ पर देवी को बाल स्वरूप में पूजा जाता है। अगर दोस्तों इस देवी की अगर आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। इस देवी का बहुत ही बड़ा इस शक्तिपीठ में और पूरे गुजरात में सबसे फेमस अंबाजी के पास में बहुचराजी, अंबाजी शक्तिपीठ और बहुचराजी शक्तिपीठ बहुत ही फेमस शक्तिपीठ है। दोस्तों अगर इस देवी की अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे तो तंत्र मंत्र में हमारे जो रौद्र रूप होता है, विकराल रूप की देवी, वो महाकाली, भद्रकाली, चामुंडा की हम ज़्यादा पूजा करते हैं और उनकी सिद्धि हमने प्राप्त की है, भैरव की सिद्धि प्राप्त की है। लेकिन सौम्य रूप, जो माता जी का जो सुंदर और सौम्य रूप है, बाल स्वरूप रूप है, उसकी अगर सिद्धि प्राप्त होती है तो यहाँ पर ये हवन होता है पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा को यहाँ पर सिद्धि प्राप्त होती है। और माता जी की जो भी यहाँ पर यज्ञ का ये जो सामान है, ये यहाँ पर सिद्धि माता जी की अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शरद पूर्णिमा को यहाँ महायज्ञ में बैठ के आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आपको सिद्धि प्राप्त हो गई तो आप अपना खुद का तो करेंगे ही कल्याण, आपका तो घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी और उसके अलावा आपको दूसरों का भी आप कल्याण कर सकते हैं। ऐसी माता देवी का यहाँ बहुचर का प्रभाव है। और एक बार आप ये सिद्धि प्राप्त करने के बाद में जीवन में किसी प्रकार का आपको कष्ट पीड़ा, किसी को तकलीफ नहीं होगी, हर प्रकार का कार्य आपका सफल और सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से शरद पूर्णिमा के दिन अगर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और आप नहीं आ सकते हैं तो आप यहाँ पर हवन यज्ञ हमसे करवा सकते हैं और आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। धन्यवाद, नमस्कार। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। दोस्तों आयुष्य बढ़ाने के लिए अगर कोई घर में बीमार है और मरणास्थिति में आ गया है, जिसकी कुछ समय बाद अकाल मृत्यु होने वाली है और किसी कारण से बीमारी ग्रस्त पीड़ा से हो जाता है, तो हर सोमवार को शुक्ल पक्ष में आप रुद्राभिषेक कराने से उसकी आयुष्य में वृद्धि होती है। रुद्राभिषेक कराने से भगवान शंकर का किसी भी मंदिर में आप पंडित से करवा सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी अगर जानकारी है तो कर सकते हैं। ये रुद्राभिषेक आप अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ दोस्तों, इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर शरीर का कोई भी अंग आपका दुख रहा है या किसी को शरीर का तकलीफ है, तो जैसे कि किसी को कान दुखता है तो उसका कान का ऐसा चांदी का चित्र मिलेगा, वो भगवान को चढ़ाना पड़ता है। शरीर में कोई कष्ट पीड़ा है तो वो चढ़ाने से शरीर ठीक हो जाता है। आंखें दिखाओ, ये देखो पैर अगर किसी का दुखता है तो इस प्रकार के पैर चढ़ाते हैं जिससे उनका पैर ठीक हो जाता है। आंखें अगर पैर में कोई दर्द है, कोई पैर को तकलीफ है, पोलियो है, कोई तकलीफ है तो पैर ठीक हो जाता है। इस प्रकार के चांदी के इस प्रकार के यहाँ पर। और कोई मुर्गा चढ़ाना चाहते हैं तो माता जी का मुर्गा चढ़ा सकते हैं। आँखों में कोई तकलीफ है, मोतियाबिंद में कोई परेशानी है आँखों की, तो ये आँखों की तकलीफ ठीक होती है। इस प्रकार के ये चांदी के यहाँ पर 20 रुपये 50 रुपये में इस प्रकार के चांदी के ये मिलते हैं सैम्बल, जो भगवान को चढ़ाने से भगवान उनकी मान्यता पूरी करते हैं।
और इस प्रकार से मैंने भी अपने यजमान के लिए शरीर का ये अंग लिया है, जिससे उसका शरीर में कोई तकलीफ कष्ट पीड़ा दूर हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ की मान्यता माँ बहुचर पूरी करती है। और अगर किसी को घर भी आता है, किसी को मकान का सुख नहीं मिल रहा है, मकान वाहन सुख, तो ये मकान का सिंबल चढ़ाते हैं। इस प्रकार से मैंने भी एक यंग लेके अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। धन्यवाद, नमस्कार। सब मंगल। हाँ तो दोस्तों, जो बहुचर माँ है हमारी कुल देवी है, तो इस देवी का जो सवारी है वो है मुर्गे की सवारी। जो आप मुर्गे दिख रहे हैं, इस मुर्गे की सवारी है। और लेकिन भगवान इसको यहाँ पर मुर्गा चढ़ाया नहीं जाता है माता जी को, बल्कि मुर्गा यहाँ पर अगर आप चढ़ाना चाहते तो जिंदा मुर्गा यहाँ लाकर आप इस प्रांगण में छोड़ सकते हैं। अगर आपकी आस्था पूरी होती है तो लोग मुर्गा यहाँ पर छोड़ते हैं। यहाँ पर मुर्गे का भोग या कुछ प्रकार का दिया नहीं जाता है। एक बार मोहम्मद गजनबी या कोई मुगल शासक था, वो यहाँ से इस मंदिर के प्रांगण से निकल रहा था और उसने यहाँ पर जिद करके इस स्थान पर मुर्गे का भोग दे दिया था। तो उसके रात को उसके सैनिकों से शरीर से जिंदे मुर्गे बाहर निकले थे। और ऐसा इस स्थान का प्रचार है। और इस स्थान के बारे में और आपको विस्तृत जानकारी चाहिए, इस माता जी की जो महिमा है इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए, तो आपको YouTube पे बहुत से अच्छे वीडियो भगवान के भजन, माता जी के भजन मिल जाएंगे। किस प्रकार से माता जी का प्रागट्य हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या चमत्कार हुए, इसके बारे में आपको YouTube पे आपको विस्तृत जानकारी, जब आप माँ बहुचर के बारे में आप YouTube पे सर्च करेंगे। और अब इससे आगे चलते हैं। ये संखलपुर धाम है और यहाँ से 4 किलोमीटर पर बहुचराजी स्थान है। मेन प्रागट्य स्थान यह संखलपुर धाम है, जो गुजरात के महसाणा जिले में आया हुआ है और अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके पास में अंबाजी शक्तिपीठ है। इसके बारे में मेरा बताने का उद्देश्य यही है कि दोस्तों, हमारे देश में करोड़ों देवी देवता है, लेकिन इस देवी का चमत्कार और महिमा सबसे अलग और निराली है। और माता जी, गुजराती में कहावत है कि हाथ ना हजूर छे, मतलब कि जल्दी ही फल देने वाला एक सौम्य रूप, जल्दी ही भोली है। जैसे भगवान भोलेनाथ भोले हैं, वैसे ये देवी भी एक भोला स्वरूप वाली है। मतलब थोड़ी सी पूजा आराधना करते ही जल्दी प्रसन्न होने वाली। एक बार जरूर इसकी आराधना पूजा करके देखें और इनका जरूर आशीर्वाद प्राप्त करें, आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। और अब इससे आगे हम चलते हैं बहुचराजी धाम। हाँ तो दोस्तों, इस बहुचराजी मंदिर की महिमा अलग ही है। इस मंदिर के अंदर पहले जिसको संतान नहीं होती है, तो पहले लोग क्या करते थे कि इस प्रकार से पत्थर के बच्चे, इस प्रकार से देखिए आप अंदर पत्थर के बच्चे, इसमें हज़ारों लाखों बच्चे लोग चढ़ाए हैं, जिसके संतान, जो निसंतान औरतें हैं। फिर उसके बाद में जब बच्चे रखने की जगह नहीं बची, तो धीरे धीरे इस मंदिर में अब बच्चे होने के बाद में लोग इस प्रकार से अपने बच्चे की, जैसे मान्यता पूरी होती है, अपने बच्चे का फोटो देखिए आप इस प्रकार से लगाते हैं। और अब बच्चे की जगह सिर्फ एक स्लिप मंदिर में काटी जाती है, क्योंकि मंदिर में अब बच्चे रखने की जगह नहीं है। इसलिए आपको भी अगर संतान से संबंधित जो निसंतान है, वो एक बार यहाँ पर जरूर आए और इस मंदिर में जो मान्यता रखेंगे, जो प्रार्थना करेंगे, ईश्वर माँ बहुचर उसकी प्रार्थना अवश्य पूरी करेंगे। ये देखिए कितने सारे बच्चों की मान्यताएं पूरी हुई है यहाँ पर। सब ने अपना अपना फोटो लगाया है बच्चों का, सब ने अपने अपने बच्चों के फोटो लगाए हैं। जिसके बच्चे हुए हैं, लड़का हो या लड़की हो, संतान जरूर होती है यहाँ पर, ऐसी इस मंदिर की मान्यता है। इस चैनल का, इस वीडियो का उद्देश्य मेरा ये है कि आपके भी अच्छी सुंदर, जिसके संतान नहीं है, वो सुंदर सुशील गुणवान संस्कारी अच्छी संतान की प्राप्ति हो। और ईश्वर यहाँ पर आकर आपकी प्रार्थना अवश्य पूरी करेंगे। यहाँ पर जो किन्नर संप्रदाय है, वो किन्नर आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। इस मंदिर के अंदर ये जो मंदिर आप अच्छे दिख रहे हैं, बहुचराजी मंदिर है, इस मंदिर में आप अवश्य आए। इस मंदिर की मैंने सिद्धि प्राप्त करने के बाद में माता जी की हर मनोकामना मेरी पूर्ण हुई है और ईश्वर आपकी भी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तो आप यहाँ पर जरूर पधारें। अहमदाबाद से 100 किलोमीटर पास में और महसाणा जिला
यहाँ से नज़दीक का रेलवे स्टेशन है 40 किलोमीटर महसाना, जो दिल्ली और बॉम्बे जो रेलवे मेन सेंट्रल रेलवे है उसी के पास में एक महसाना रेलवे स्टेशन है 40 किलोमीटर 40 बहुचरा जी महसाना से 40 किलोमीटर है। यहाँ का नज़दीक का रेलवे स्टेशन महसाना जंक्शन है और पास में अहमदाबाद एयरपोर्ट है। तो इस प्रकार से आप अगर आप दर्शन करना चाहते हैं और उसको सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर मुझसे संपर्क जरूर करें। धन्यवाद।